दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस तीनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, बट सुनने में ये काफी सिमिलर, काफी एक जैसे लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि इन तीनों के बीच में बेसिकली अंतर क्या है, इनका अलग अलग मतलब क्या है, और अंत में हम ये भी समझेंगे कि इनके अंतर को समझना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, तो दोस्तों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जो भी हमारी डेली, मंथली या ईयरली एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और जो भी हमने एसेट बिल्ड किए हैं, उस एसेट और उस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से जो कैश फ्लो इनकम हो रहा है, जो पैसिव इनकम हो रहा है, उस इनकम से अगर हमारा पूरा जो ईयरली एक्सपेंसेस है वो अगर यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, तो इसे कहेंगे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस। जी हाँ, यहाँ पे हम आर्थिक रूप से आजाद है कंप्लीटली, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, जो हमारे पास पैसिव इनकम सोर्सेज हैं, उससे हमें इतनी इनकम हो रही है कि हम अपने पूरे खर्चे को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अपने खर्चों को पूरा करने के लिए किसी भी दूसरे पर्सन, किसी भी दूसरे एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड नहीं है कि हम अगर उनके लिए काम नहीं करेंगे तो हमारे खर्चे नहीं चल पाएंगे। यहाँ पे हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि हमारे खुद के जो सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, जैसे कि हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या फिर जो भी हमने एसेट बिल्ड किए हैं, वहां से हमें इतना कैश फ्लो मिल जा रहा है कि हम खुद अपने सारे खर्चों को उठा सकें। तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है, मान लीजिए कि अगर वो है 15,000 रुपए, तो इस तरह से अगर आप ईयरली एक्सपेंसेस देखें तो वो हो जाता है 1,80,000 रुपीज। तो अगर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, वहां से अगर आपको ईयरली 1,80,000 के ऊपर अगर इनकम हो जा रहा है, पैसिव इनकम, तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में ये चीज समझना जरूरी है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है या फिर हमारे पास एसेट बिल्ड किए हुए हैं जिनसे हमें कैश फ्लो इनकम हो रहा है। तो ऐसी स्टेज में पहुंचने के लिए, ऐसी सिचुएशन में पहुंचने के लिए जब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, हमारे खुद के रिसोर्सेज से हमें इनकम हो रही हो, तो नो डाउट जो हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का जो साइज है वो काफी ज्यादा अमाउंट का होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर आप बैंक इंटरेस्ट से मिलने वाले इनकम को ध्यान में रखते हुए अगर 1,80,000 या मान लीजिए कि 2 लाख रुपए आप ईयरली इनकम चाहते हैं, तो यहाँ पे कम से कम आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख के आसपास का जो फिक्स डिपोजिट अगर है, तो वहाँ पे अगर 4 से 5% के बीच में अगर आपको एफडी से इंटरेस्ट मिलता है, तो आप यहाँ पे इजिली अपने खर्चों को मेंटेन कर सकते हैं। और कहा जा सकता है कि अगर आपके पास 50 लाख रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं एफडी में, तो उस इंटरेस्ट से आप यहाँ पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो पर्सन अगर 20,000, 25,000 या 30,000 रुपए मंथली इनकम आज कर रहा है, उसके लिए 50 लाख रुपए का जो फिक्स डिपॉजिट कर पाना इतना आसान नहीं है। तो ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की सिचुएशन है, इसमें काफी समय लगता है और आपको इसे सोच समझकर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में बिल्ड करना पड़ता है। इसके बाद अगर बात करें फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो फाइनेंशियल फ्रीडम वास्तव में एक स्टेट ऑफ माइंड है, यानी कि एक मानसिक स्थिति है जब हम ये तय कर लेते हैं कि जो भी हमारे खर्चे हैं, उस खर्चे के लिए हम एक पैसिव इनकम सोर्स बना लेते हैं और वहां पे हम थोड़ा बहुत अगर काम करते रहते हैं, तो वहां पे वो जो पैसिव इनकम हमारे पास आता रहता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि हम फाइनेंशियली फ्री हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे बैंक अकाउंट में 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपए पड़े हों। यहाँ पे अगर हम सिर्फ इनकम सोर्स बना लेते हैं किसी तरह से, तो वो हम फाइनेंशियली यहाँ पे फ्री हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने जॉब से फ्री होना चाहते हैं, तो आप अपने जॉब से जो भी इनकम कमा रहे हैं, मान लीजिए कि आप जॉब से अगर 20,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, तो किसी दूसरे इनकम सोर्सेज से, जैसे कि ऑनलाइन इनकम, जैसे ब्लॉगिंग हो गया या फिर यूट्यूब हो गया, या इस तरह के दूसरे जो भी इनकम सोर्सेज हैं, अगर आप वहां से इनकम जनरेट कर ले रहे हैं 20,000 रुपए से ज्यादा, तो आप यहाँ पे अपने जो खर्च के बराबर जो इनकम है वो खुद के रिसोर्सेज से कमा ले रहे हैं। मतलब आप यहाँ पे अपने आप को फाइनेंशियली फ्री समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अंतर्गत हमारे पास एक अमाउंट, एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और एसेट होना जरूरी था, बट फाइनेंशियल फ्रीडम के अंतर्गत हमारे पास एसेट नहीं भी है, बट हमने सिर्फ एक इनकम सोर्स क्रिएट कर लिया है। वहां से अगर हमें इनकम हो रही है, तो भी हम यहाँ पे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तुलना में थोड़ा आसान है और आप इसे जल्दी हासिल कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना एक पैसिव इनकम सोर्स बना लेते हैं, तो आप यहाँ पे फाइनेंशियली अपने आप को फ्री कर पाते हैं। बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में पहुंचने के लिए आपके पास एसेट भी होने चाहिए और एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी होना चाहिए। तो ये है दोनों में बेसिक अंतर। अब ये तो हो गई बात फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की और फाइनेंशियल फ्रीडम की। अब आगे अगर बात करें फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस की, तो फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस का मतलब है कि किसी भी इकोनॉमिकल कंडीशन में आप अपने जो इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं। आप किसी एक चीज पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ना तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या सिर्फ एसेट पे डिपेंड है कि एसेट से इनकम आएगी, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से आपको इनकम होगा, तो ही आप अपने
अपने जो खर्चे हैं वो पूरा करेंगे, बल्कि यहाँ पे बात हो रही है फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस की। तो यानी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि चाहे जिस भी तरह का मार्केट हो, मार्केट अप हो डाउन हो, बिजनेस धंधा अच्छा हो बुरा हो, मंदी हो या कुछ भी हो, वहां पे आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अपने जो भी तरीके हैं, जो भी आपके अंदर स्किल सेट है, उसको यूज करके आप अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं और जो भी वेल्थ चाहते हैं आप वो बिल्ड कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपके पास आज बहुत सारा धन है, बट उस धन को पूरी तरह से हटा दिया जाए, आप वो सारे धन लूज कर दे, तब भी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप वो पूरा वेल्थ वापस से जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह का जो कॉन्फिडेंस होता है उसे कहते हैं फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। यानी कि आपसे अगर आपका सब कुछ छीन लिया जाए तब भी आप उसे जीरो से बिल्ड कर सकते हैं, ये होता है फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। और अगर आप ध्यान से देखिए तो जो भी लंबे समय तक अमीर लोग हैं या जो लंबे समय से अमीर बने हुए हैं, जो लंबे समय से बिजनेस में हैं, वो अक्सर उनके अंदर फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस होता है। उनके पास इतना स्किल सेट होता है, इतना अनुभव होता है बिजनेस का कि अगर उनका सब कुछ उनसे छीन लिया जाए तब भी वो जीरो से अपना जो इन्वेस्टमेंट है, अपना जो बिजनेस है वो बिल्ड कर सकते हैं और उस स्टेज में पहुंच सकते हैं जहां पे वो पहले थे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो फाइनेंशियल जो कॉन्फिडेंस है वो स्किल सेट की बात है कि आपके अंदर वो काबिलियत है, वो क्षमता है, वो अनुभव है कि आप उसे यूज करके जितना चाहे उतना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। चाहे मार्केट कंडीशन जो भी हो, आपके अंदर इतना डिसिप्लिन, अनुशासन और आपके अंदर इतना स्किल सेट है, इतना अनुभव है कि आपसे अगर आपका सब कुछ छीन लिया जाए तब भी आप वो वेल्थ वापस से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होता है फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बेसिकली स्किल सेट के ऊपर बात है। तो अगर आप फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो आपको इस तरह का जो स्किल सेट है, इस तरह का जो बिजनेस माइंडसेट है या इस तरह का जो इन्वेस्टिंग माइंडसेट है वो अंदर आपको डेवलप करना होगा। अगर आप डेवलप करते हैं तो आप यहाँ पे फाइनेंशियली कॉन्फिडेंस हो सकते हैं और मार्केट कंडीशन चाहे जो भी हो, आप अपने फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस के बदौलत से मार्केट में वो वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं जो वेल्थ आप चाहते हैं। और जो हमने शुरुआत में बात की थी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कंडीशन में हमने पहले ही देखा कि वहाँ पे हमारे पास एक एसेट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होना चाहिए जिससे कि हमें इनकम होता हो। और हमने ये भी देखा कि उस तरह का जो एसेट है या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है ये बनाने में काफ़ी समय भी लगता है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म में हासिल कर सकते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो थर्ड स्टेज में आपको हासिल हो सकता है। सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस हो और इसके बाद दूसरा जरूरी है कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो। यानी कि आपके पास वो स्टेट ऑफ माइंड हो कि आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं और आपके पास इतने कैश फ्लो या इतना पैसिव इनकम सोर्स है जो आपने अपने रिसोर्सेज से बनाया हुआ है, ना कि आप किसी दूसरे पे यहाँ पे डिपेंडेंट है। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ों को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ये समझ सकें कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो आपको बनाने में समय लगेगा, यानी कि पूरी तरह से अपने आप के रिसोर्सेज, अपने आप के एसेट, अपने आप के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से अगर आपको इनकम चाहिए तो इसमें आपको काफ़ी समय लग सकता है और हो सकता है कि आप रिटायरमेंट के टाइम पे ये स्टेज में आएँ। बट जो फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस की बात है, अगर आप अपने अंदर स्किल सेट डेवलप करते हैं तो खुद को आप इस काबिल बना सकते हैं कि आप जिस भी मार्केट में जाएँ, वहाँ पे जाएँ, वो सेल्स के थ्रू हो या बिजनेस के थ्रू हो या कुछ भी, अपने माइंड को, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके आप यहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होगा फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस, जो पहली चीज है जो आपको सीखनी चाहिए सबसे पहले कि आपके अंदर फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस हो। इसके बाद दूसरी चीज है कि उस फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस की बदौलत आप फाइनेंशियल फ्रीडम का जो स्टेज है वो हासिल करें, यानी कि अपना जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो परिभाषा है वो सेट करें कि आपकी जरूरतें क्या है, आपकी खर्चे क्या है और उस खर्चों को आप इजीली किसी पैसे इनकम सोर्स के जरिए पूरा कर सके। तो ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आई होप कि आप इन तीनों के बीच के जो अंतर है वो समझ पा रहे होंगे और ये भी समझ पा रहे होंगे कि जो पहली चीज है जो आप कर सकते हैं वो है फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस की तैयारी। इसके बाद दूसरी चीज है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तैयारी करें और तीसरी चीज है कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाएं। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिला होगा और समझ में आया होगा कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है और ये किस तरह से काम करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।